हेलो एंड वेलकम। डिस्कस करेंगे शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अभ्यास नंबर 2। अगर आपको अभ्यास नंबर 1 नहीं मिला या नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसको जरूर देखिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यार्थी पाठ में निहित विभिन्न तथ्यों, नियमों आदि का प्रत्यास्मरण व पुनः पहचान कर सकेगा। इस प्रश्न में किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है? ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, कौशल या फिर अनुप्रयोग। प्रश्न में हम देखें तो यहाँ दो शब्द आ रहे हैं। पहला है प्रत्यास्मरण और पुनः पहचान, यानी कि रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। जहां पर ये दो शब्द होते हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन, तो इसका मतलब है विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, यानी शैक्षिक उद्देश्य जो है वो है ज्ञान। अवबोध में विद्यार्थी जो है वो तुलना करना, समानता असमानता बताना, परिभाषित करना, ये सीखता है, तो अवबोध नहीं है। कौशल में वो कुछ निर्माण कार्य सीखता है, तो ये भी नहीं है। अनुप्रयोग में वो किसी भी चीज को अप्लाई करता है, तो यहाँ अप्लाई भी नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने अर्जित किए हुए ज्ञान को दोबारा प्रत्यास्मरण और पुनः पहचान कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ज्ञान। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। विलियम किलपैट्रिक जो है प्रयोजना विधि के जनक हैं, यानी प्रोजेक्ट मेथड के जनक हैं। इन्होंने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया था? ऑप्शन है ए जॉन डेवी, रूसो, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर ह्यूम। चार ऑप्शन है यहाँ पे। प्रयोजना विधि दी थी किलपैट्रिक ने और ये स्टूडेंट थे जॉन डीवी के, इसलिए इन्होंने जॉन डीवी के ही दार्शनिक विचारधारा को अपनाया था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है जॉन डीवी। जॉन डीवी और किलपैट्रिक जो थे वो टीचर और स्टूडेंट थे। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया में कुल कितने ध्रुव होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो जो पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो इसमें दो ही ध्रुव बताते हैं, जैसे कि जॉन एडम है, जॉन एडम, इन्होंने दो ही ध्रुव बताए थे। एक बताया था टीचर और दूसरा बताया था इन्होंने स्टूडेंट। जो जॉन डीवी है, जॉन डीवी ने भी दो ही बताए। पहला है मनोवैज्ञानिक और दूसरा इन्होंने जो ध्रुव बताया था उसका नाम है सामाजिक। लेकिन रायबन ने तीन ध्रुव बताए। ये तीन ध्रुव कौन कौन से हैं? टीचर, स्टूडेंट और पाठ्यचर्या, ये तीन ध्रुव बताए। आज मनोवैज्ञानिक में शिक्षा की प्रक्रिया में तीन ध्रुव ही माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब है 3। जो मूल्यांकन विशेषज्ञ होते हैं वो भी शिक्षण प्रक्रिया के तीन ही ध्रुव बताते हैं। उनके जो तीन ध्रुव हैं वो है शिक्षण लक्ष्य, अधिगम की परिस्थितियां और मूल्यांकन प्रविधियां। तो इस प्रश्न का उत्तर है 3। अगला है, बालक के चरित्र निर्माण के साथ साथ पर्यटन की प्रवृत्ति का घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ पर एक कोरिलेशन बताया है, चरित्र निर्माण और पर्यटन की प्रवृत्ति। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन है गॉर्डन मेल्विन, हेनरी जॉनसन, रेने या फिर एडवर्ड ओल्सन का। तो इसका सही जवाब है नंबर 4, एडवर्ड ओल्सन। एडवर्ड ओल्सन ने बताया था कि बालक का जो चरित्र निर्माण करना है तो उसका पर्यटन की प्रवृत्ति के साथ साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है। अगला प्रश्न है, पानी को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? आपको कक्षा में पढ़ाना है कि पानी को कैसे स्वच्छ किया जाता है, तो आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्रदर्शन विधि? तो यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से विद्यार्थी को पढ़ाएं कि हमें पानी को स्वच्छ बनाने के लिए एक फिल्टर बनाना है, तो फिल्टर बनाने के लिए हमने क्या किया? छोटे छोटे कंकर, टहनियां, रेत, इस प्रकार से हमने एक फिल्टर बनाया और उसके बाद में हम ऊपर से अगर अस्वच्छ पानी डालें यानी गंदा पानी डालें तो वो इस फिल्टर से छन के साफ पानी जो है वो नीचे एकत्रित हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया है विद्यार्थी को और इस प्रदर्शन को देख के विद्यार्थी अच्छे से समझ गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो विधि है वो विधि है प्रदर्शन विधि। प्रोजेक्ट विधि ये नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट जो है वो सामाजिक वातावरण में किया जाने वाला एक मेथड होता है। ये योजना विधि भी नहीं है। व्याख्यान विधि ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि व्याख्यान विधि से हम प्रक्रिया को बता तो सकते हैं लेकिन
हम उसे अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, उसे दिखा नहीं पाएंगे। प्रदर्शन विधि के अंदर विद्यार्थी उसे देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो यहाँ जो उत्तर है वो है प्रदर्शन विधि। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोजना विधि या फिर समस्या समाधान विधि। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये जितने भी शब्द आते हैं वहां पर हमेशा कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बालक को उसके वातावरण के पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है? ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, अवलोकन विधि या उपरोक्त तीनों विधियां। जब बालक को हम उसके स्वयं के वातावरण पर आधारित ज्ञान देना चाहते हैं तो वहां ऑप्शन आता है अवलोकन विधि, क्योंकि विद्यार्थी जो है अपने वातावरण में, अपने आसपास चारों तरफ अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है और उसी ऑब्जर्वेशन से अगर वो सीखता है तो यहाँ जो विधि आती है वो आती है अवलोकन विधि। अगला है विज्ञान शिक्षण की अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है जॉन डेवी, बीएफ स्किनर, किलपैट्रिक या फिर बर्नौड। अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में सबसे पहले जो है विचारधारा जो रखी थी वो रखी थी दार्शनिक सुकरात ने, लेकिन इसे एक शिक्षण विधि की तरह जो जन्मदाता है इनके वो है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने अभिकर्मित अनुदेशन विधि दी। अगला प्रश्न है जब कभी छात्रों के समक्ष बहुत सारे तथ्य, उदाहरण, वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और स्वयं निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं तब हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? जब विद्यार्थी स्वयं कोई निष्कर्ष निकालता है किनसे? बहुत सारे तथ्यों से, उदाहरणों से या वस्तुओं से, तब यहाँ पे जो विधि होती है वो होती है संश्लेषण। ये मुख्यतः गणित में काम आने वाली एक विधि है, संश्लेषण विधि। सामूहिक अध्यापन विधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला है दो या दो से अधिक शिक्षकों द्वारा शिक्षण कराने की एक विधि है। दूसरा ऑप्शन है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तीसरा है एक ही प्रकरण के भिन्न भिन्न बिंदुओं को अलग अलग अध्यापक द्वारा स्पष्ट करवाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सामूहिक विधि, सामूहिक में हमेशा दो या दो से अधिक शिक्षक होंगे, इसका मतलब ये पहला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बिल्कुल यहाँ ये उच्च कक्षाओं के लिए ही होती है जहां पर दो या दो से अधिक टीचर एक साथ कक्षा को पढ़ाते हैं। एक ही प्रकरण के भिन्न भिन्न बिंदुओं को अलग अलग अध्यापक द्वारा स्पष्ट कराया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ जो विशेषज्ञ अध्यापक होगा वो भिन्न भिन्न बिंदुओं को अपने विशेषता के आधार पर उसको स्पष्ट करवाएगा, उसको बताएगा। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है नंबर 4 उपयुक्त सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।